क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ रूट 1 प्लस 2 रूट 1 प्लस 2 रूट 1 प्लस 2 रूट 1 प्लस 2। ऐसे दिया है। सो हम इसको मान लें लेट इट इज इक्वल टू एक्स। क्या मान लें? तो ये बहुत आगे तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। तो लेट एक्स इज इक्वल टू रूट 1 प्लस 2 रूट 1 प्लस 2 रूट 1 प्लस 2 और इसी तरीके से आगे भी चलता चला जाएगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो अगर मैं इधर भी स्क्वायर करूं और इधर भी स्क्वायर करूं तो अब हमने इसे x माना है। तो अच्छा ये बताओ, रूट 1 से मैंने x माना है, तो क्या यहाँ से जो ये रूट है फिर हम इसे भी x मान सकते हैं? कोई दिक्कत थोड़ी है, बोलो। क्योंकि एक अगर मैं कम कर दूं तो उससे क्या, जैसे ये वैसे ही रूट यहाँ से वो भी तो x ही है। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ बताओ? रूट 1 प्लस 2x। देख लो वही चीज को मैंने x लिखा है जो यहाँ x है, वही यहीं से लिया कि नहीं, रूट भी लिया है कि नहीं। अब जरा देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा अगर दोनों करोगे तो 1 प्लस 2x हो जाएगा। अब ये बोलो कि x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब हमारे पास तो माइनस 1 है, अगर आप प्लस होता तो ठीक होता। हमारे क्वेश्चन में प्लस ही है सब में। तो देखना पड़ेगा क्योंकि अब ये सॉल्व नहीं होगा। -2 प्लस माइनस रूट -2 स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, तो इससे सही रिजल्ट नहीं आएगा। 4 प्लस 4 अपॉन 2, तो 2 प्लस माइनस 2 रूट 2/2, तो इससे 1 प्लस माइनस रूट 2 आएगा। तो वैसा करना चाहते हो 1 प्लस रूट 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अब हमें x सॉल्व करना है, लेकिन ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो रहा है, तो इसलिए अगर यहाँ निगेटिव साइन होता तो सुविधा हो जाती। यहाँ पर सवाल देख लेते हैं, नेट में देखें तो कुछ पता चले। क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इसकी होगी नहीं सर, आगे चैप्टर खत्म हो और ये 10th में फिर है। चलो नाउ प्लस माइनस सॉल्व रूट 1 प्लस 2 रूट 1 प्लस 2 रूट 1 प्लस 2 रूट 1 प्लस 2। सर किसका मिडिल टर्म स्प्लिट? सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सर अपॉन में 2a रहता है ना, मतलब 2ab रहता है। अब यहाँ तो आ नहीं रहा, मैं देख लेता हूँ, अगर सोल्यूशन में होगा तो देख लो। सर ये कहाँ से क्वेश्चन है? सर हमें सर ने दिया था। कोई बात नहीं, अभी ये चेंज नहीं हो पा रही है, इसको हम कराना है। नेट में भी ये क्वेश्चन नहीं दे रहा है। रूट 1 प्लस 2 रूट 1 प्लस 3 तो दे रहा है, लेकिन रूट 1 प्लस 2 नहीं दे रहा। सर इसमें दो वैल्यू आएगी। हाँ? दो वैल्यू आएगी, एक 0 आएगी और एक 3 आएगी। एक 0 आएगी और एक 3 आएगी, लेकिन 0 तो नॉट पॉसिबल हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। 0 तो नॉट पॉसिबल, क्योंकि 0 नहीं आ सकता।
अच्छा, इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं कह सकते पहले, क्योंकि -1 को हम क्या करेंगे? सब वहाँ पे मतलब 1 को करेंगे तो 2 into 1 कर देंगे, क्या इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करके ना 2 into 1 नहीं कर सकते क्योंकि उनका प्रोडक्ट 1 नहीं होगा। फिर प्रॉब्लम तो ये है, उसका प्रोडक्ट वो होना चाहिए। इसको कल करेंगे, ये हो नहीं रहा है, क्वाड्रेटिक फार्मूला से होगा। एक जगह वीडियो में दिखाया गया, मैं वीडियो देख रहा हूँ, 1/√2 दे रहा है, इसमें भी नहीं दे रहा। 1 + 2 1 + 2 √1 + 2। एक और देख रहा हूँ, वन प्लस टू वाई स्क्वायर 1 + 2 वाई स्क्वायर 1 + 2 वाई। अरे वही चीज़ आ रही है, स्क्वायर रूट में आ रही है। अब मैं तुम्हें दूसरे मेथड से कराता हूँ। चलो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो नहीं होगी ना, इतना तो कंफर्म है। नहीं, क्वाड्रेटिक भी नहीं करेंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक हमने पढ़ा नहीं है। अब हम दूसरा मेथड देखते हैं। तो ये देखो, यहाँ तक पहुँच गए हो? तो ये देखो कि पहले का स्क्वायर और -2 इंटू पहला और इंटू दूसरा। दूसरे को अगर मैं 1 रखूँ, ये मैंने अपने मन से रखा, ये कहीं था ही नहीं। इसे मत देखो, ऐसी चीज यहाँ लिखो कि जिससे क्या हो जाए, ये आ जाए। तो बोलो 2ab में b को क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, तभी तो ये आएगा कि नहीं? ध्यान से देखिएगा। तो 2ab में b को मुझे 1 लिख देना चाहिए, तभी तो ये आएगा। अच्छा, b पता चल गया 1 है। अब अपने मन से +b² लिख दो, तो +1 स्क्वायर। लेकिन जो चीज जोड़ी जाती है, क्या वो घटाई भी जाती है? और -1 तो पहले से ही लिखा था। बोलो यहाँ बात सही है? देखो मैंने क्या किया, पहले का स्क्वायर -2ab भी अपने मन से लिखा, और उनका प्रोडक्ट तो ये, हमने कुछ बदलाव तो किया नहीं, लेकिन मैंने अपने मन से +b² जनरेट कर लिया, जिससे कि मैं आगे फार्मूला लगा सकूं। लेकिन जो जोड़ोगे वो घटाना भी पड़ेगा, क्योंकि ऐसे आप चेंज नहीं कर सकते ना किसी इक्वेशन में। अब ये तो पहले से लिखा था तो लिख दिया। बोलो a² अब +b²। अब -2ab का क्या फार्मूला होता है? a - b का होल स्क्वायर होता है। तो मैं यहाँ क्या लिख दूँ? बोलो x - 1 का होल स्क्वायर लिख दूँ। और ये बोलो -1 क्या होता है? -2 होता है। और -2 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो फिर ये क्या हो जाएगा? x - 1 का स्क्वायर = 2। बोलो यहाँ बात सही है? अच्छा, ये मुझे बताओ कि अगर x² 4 है तो चंदन x की वैल्यू क्या होगी? मतलब चलो कोई बात नहीं, सुहाना बता देंगे। +-2 क्यों? क्योंकि -2 रखने से भी 4 आएगा, और +2 कभी भी जब स्क्वायर रूट करते हैं तो बाहर मुझे क्या लिखना पड़ता है? +-, क्योंकि माइनस, और फिर √4 की कितनी वैल्यू आ जाएगी? 2। तो +2 रखोगे तब भी 4 आ जाएगा, और -2 रखने से भी हमेशा 2 वैल्यू आती है कि नहीं? तो इसके 2 सोल्यूशन है, -2 से भी तो 4 आ सकता है। तो अब बताओ, मैं अगर यहाँ स्क्वायर रूट हटाऊँ तो यहाँ क्या लिखूँ? तो x - 1 = ±√2। तो फिर x कितना हो गया? अब -1 को उधर ले जाओ, तो 1 और ±√2। तो x की वैल्यू एक तो 1 +√2 हो गई, या फिर 1 - समझ में आ गई बात? ये इसका आंसर है। तो मैंने बिना क्वाड्रेटिक का करा दिया, क्योंकि क्वाड्रेटिक अभी आपने पढ़ा नहीं ना। चलो अब अगला सवाल देखो। नाउ कम टू, here are some questions, that is questions लिखिए, इनके आंसर्स करवाएंगे आपसे। So mixed है। So find in which quadrant these quadrant और axis
these points lie. तो 2 0 minus 2 0 minus 2 4 minus 1 1 ये second. Now 3 4 is at what distance from x-axis, y-axis, origin for 3 4. सर If origin के लिए पाइथागोरस यूज करना पड़ेगा। if x-axis is taken as mirror, then what is the coordinate of image? Then what is the coordinate of image? If y-axis is taken as mirror with reflecting side, towards point, find coordinate of image. Now, with 0 2 minus 1 0 1 0, what kind of figure is obtained on joining points? With 2 4 2 minus 4 minus 2 4 minus 2 minus 4 on joining, what kind of figure is obtained in square with points 0 2 0 minus 2 2 0. One point is missing. One point is missing. Find that point. Now find abscissa and ordinate of a point lying 2 units towards positive side on x-axis. 2 3 4 units below origin on y-axis. ये 7 क्वेश्चन करने हैं आपको। पहला क्वेश्चन देखो कि पहला पॉइंट जो है 2 0, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अस्मिता बोलो कहाँ लाई करेगा? सुहानी ठीक है। -2 0 श्रेया सर सेकंड हाँ बोलो
एक्स एक्सिस बोल सकते हो, ये भी बोल सकते हो निगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, बुक में दिया है तो इसकी परमिशन है। जैसे एक्स एक्सिस, इसको कह सकते हो पॉजिटिव साइड्स ऑफ एक्स एक्सिस, और इसको क्या बोल सकते हो, बुक में मैंने ये वर्ड पढ़ा है तो इसलिए ये चल जाएगा। अच्छा ये बताओ उत्कर्ष, -2 4 सेकेंड क्वाड्रेंट में सर नेगेटिव साइड -1 1, सर वो भी सेकेंड पे पड़ेगा। ठीक है। 3 4 पॉइंट जो है एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, सर 3 बता ही नहीं रहे हो। सेकंड क्वेश्चन बता रहे हैं, देख लो। 3 तो x पे चला है तो क्या 3 ही दूरी है, जो तुम x पे चलोगे वही दूरी हो जाएगी। जो तुम x से हटे वो x से दूरी है, तो 4 हटे हो तो 4 दूरी हुई कि नहीं। तो बोलो x एक्सिस से कितने दूरी हुई, द डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस इज 4 यूनिट्स एंड डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, क्योंकि y से कितना दूर गए हो, 3 यूनिट्स। अच्छा ये बताओ द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, क्योंकि ये तो 3 यूनिट्स है तो OAB, तो आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी होगी। तो कैसे करोगे बोलो, A स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, सो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज OB स्क्वायर, तो 9 प्लस 16 इज OB स्क्वायर, तो 25 इज इक्वल टू, और रूट ले लो तो दैट इज 5 इक्वल टू OB। बताइए अस्मिता 3 4 पॉइंट के एक्स एक्सिस से क्या दूरी होगी, बताइए। जब बोलोगे तभी हम करेक्ट करा पाएंगे, नहीं तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप बोलोगे नहीं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लोग बोल रहे हैं तो हम सही करा देते, श्रेया को ठीक करा देते, बोलती रहती तभी ठीक होगा। नहीं बोल बेटा, और वाई एक्सिस से और ओरिजिन से ये तीनों पॉइंट लिख देना, ठीक है। चलो अगला देखो 3 4, इफ एक्स एक्सिस इज टेकन एज मिरर, अगर मान लो ये जो तुम्हारा 3 4 है, इसमें ये 3 4 है, 1 2 3 इधर चले, 1 2 3 4 ये है 3 4, और एक्स एक्सिस को मैंने मिरर मान लिया है। तो मिरर किसी चीज की क्या करता है बताओ, रिफ्लेक्शन बनाता है। तो क्या वो उतनी ही दूरी पर बनाता है जितनी दूरी पर है, तो इससे ये कितनी दूरी पर है, 4 ऊपर। तो बोलो इसे ये कहाँ बना देगा इसकी मिरर इमेज। तो इसका जो इमेज है उस इमेज का क्या कोऑर्डिनेट होगा, अगर ये ऑब्जेक्ट है 3 करके ऊपर 4 चले थे तो इमेज पीछे होती है, तो कितनी हो जाएगी 3 -4, इसी के पीछे ही तो इमेज होगी। भाई मान लो यहाँ एक स्टार रखा है तो उसकी इमेज यहाँ नहीं बनेगी, कहीं पर भी आप देख लो। मैं मिरर देता हूँ तो जितना आगे होता है उतनी पीछे तो इमेज बनती है कि नहीं बनती है। तो इस तरीके से इसकी इमेज का कितनी हो जाएगी 3। अब मान लो अगर y एक्सिस को ले लिया जाए, इसी क्वेश्चन में कह रहा है, तो कनिष्का मुझे बताइए फिर तब इसकी क्या इमेज होगी। हाँ क्योंकि तब फिर इधर आएगी ये, क्योंकि अब मिरर ये, जब मिरर ये था तो ये आएगी, और जब मिरर ये है तो यहाँ आएगी, तो -3 और ये लिख देना when mirror is y axis then its image lies at -3 4, when mirror is x axis then it lies at this 4, ठीक है 3 -4। बोलो हाँ बोलो। सर थर्ड क्वेश्चन में डायरेक्ट आंसर कितना है ना, हाँ डायरेक्ट आंसर। हाँ सर हाँ फर्स्ट क्वेश्चन में -2 और 4 कहाँ पे लाई कर रहा है? देख लो फर्स्ट क्वेश्चन में माइनस चलो, -2 चले और 4 किधर चलोगे 1 2 3 4, तो बोलो यहाँ पे -2 4 है, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो माइनस इधर की ओर निगेटिव होता है कि नहीं, और ऊपर की ओर क्या होता है पॉजिटिव, नीचे की ओर क्या होता है और इधर की ओर पॉजिटिव। तो ऐसे चल लेना। तो ये प्लस प्लस है, ये क्या है माइनस प्लस, क्योंकि माइनस चल के प्लस चला जाता है, और यहाँ माइनस चल के कहाँ चला जाता है, और यहाँ प्लस चल के माइनस। तो ये 4 चतुर्थांश है, ठीक है।
-2 कहाँ लाई करेगा? क्या -2 सर थर्ड कॉलम बताया करो। -2 + 4 कहाँ लाई करेगा? सेकंड कुछ तो बोलो, आपने तो सुनाई भी नहीं पता। बोलो -2 + 4 सेकंड सेकंड क्वाड्रेंट। चलो अगली बात, तो ये देखो इससे किस तरीके का फिगर ऑब्टेन करेंगे। अगर मान लीजिए ये पॉइंट हम ड्रॉ करें फोर्थ, तो फोर्थ में देखो कि दैट इज 0 2 और ये क्या है -1 0 और ये क्या है 1 0 2। मतलब वो ट्रायंगल तो हो जाएगा। क्या ट्रायंगल की कोई खास बात होगी? ये दोनों साइड इक्वल हो गई। क्या ये इक्विलेटरल है? जरा चेक करें, क्योंकि ये 2 है और ये 2 है, तो ये 2 है, ये पूरा कितना है 2 और ये 1 और ये 1। अगर मैं इसे ओ ए बी लूं तो मुझे ए बी की डिस्टेंस चाहिए होगी कि नहीं? तो बोलो क्या लिखेंगे? AB² = AO² प्लस OB²। तो AO कितना हुआ और OB कितना हुआ बोलो? तो कितना हो गया? और 5 का रूट निकाल लो तो क्या AB आ जाए? तो ये √5, ये √5 और ये 2। तो ये किस प्रकार का ट्रायंगल आपने प्राप्त किया? So this is isosceles triangle। अब अगला क्वेश्चन देखें। कह रहा है कि इनसे अमन आप कैसा ज्योमेट्री पाएंगे? बोलो। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो यहाँ पर दिया गया 2 4 2 - 4। तो पहले 2 1 2 3 4 1 2 3 4। तो 2 पे 4 चलो, 2 चलो, फिर 4 चले, फिर 2 चलो, -4 चलो, फिर क्या कह रहा है -2 4 चलो और -2 -4। तो इसको मिला लें और इनके कोऑर्डिनेट भी लिख लें सभी जो हैं। तो ये क्या बन जाएगा? इन्हीं पॉइंट से होके जाएगा। So now it is, ये एक रेक्टेंगल होगा, ठीक है। So ये चीज क्या बताइए? 2 4 2 के बाद -4 चले और -2 के बाद -4 चले क्या? और ये that is -2 के बाद 4 चले। तो अब अगर मैं इसे A B C D बोल दूं तो बोलो A B कितना है? 2 इधर 2 उधर, ये 4 यूनिट और ये 4 यूनिट और 4 ऊपर 4 नीचे, तो ये क्या हुआ? और 8 यूनिट। तो अगर मान लो इसकी आमने सामने की साइड्स इक्वल हो और बोथ द डायगोनल्स आर इक्वल, तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा कि नहीं? एंड ईच एंगल इज 90 भी लिख सकते हैं या दोनों डायगोनल इक्वल है। एज अपोजिट sides are equal and each angle 90 degree, so it is rectangle। अब जरा देखें, आपको 6th क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि इन स्क्वायर जिसमें ये पॉइंट्स दिए गए हैं, तो आपको क्या पता करना है? 1 पॉइंट इज मिसिंग। तो वो पॉइंट आपको पता करना है। जरा देखें तो 0 2 0 -2 0 0 2 हो गया, 0 -2 हो गया और 0 2 हो गया, 2 0 हो गया। तो ऐसा स्क्वायर का 4th पॉइंट क्या होगा? सर
बोलो। -2 को पहले x चलो -2, x पे चलोगे ही नहीं, -2 चलो, y पे ना चलो ना। सो द मिसिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? इज -2 0। इतनी बात समझ में आ गई? तो कराते हैं। थर्ड क्वेश्चन, x एक्सिस को अगर मिरर ले लिया जाए तो क्या होगा? तो जब मिरर लेते हैं तो x एक्सिस को मिरर ले लो और यहाँ पर कितना पॉइंट है? 3 4। तो 1 2 3 और 1 2 3 4 ये हो गया। ये मिरर रख दिया। तो मिरर में क्या होता है? प्लेन मिरर में दैट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। ये रूल है मिरर का कि जो ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस होती है वही क्या होती है? तो लिख दें इन मिरर द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर is same as distance of image from mirror। तो क्या आप मुझे बताएंगे? and on other side of mirror। अदर साइड का मतलब है बिहाइंड द मिरर। तो ये चीज 3 4 है, तो ये बिहाइंड बनेगा कि नहीं? तो बिहाइंड बनेगा तो कितने पे बनेगा? 3 -4। और अगर मैं y एक्सिस को एक बार मिरर ले लूं तो ऐसे केस में डिस्टेंस तो ये है ना, तो वही -3 हो जाएगी। तो इसलिए ये कितने पे बनेगा? जो डिस्टेंस तुमने 3 यहाँ चली थी, 3 चले थे कि नहीं? तो 3 ही तो पीछे भी चलना पड़ेगा। तो -3 4 इज नाउ न्यू इमेज। सो 2 इमेजेस आर फॉर्म्ड, I1 एंड I2। वो तो बात समझ में आ गई? अब जरा देखें, डायरेक्ट आंसर लिखिए। जो सेकंड, यही तो वॉट डिस्टेंस 3 4 वॉट डिस्टेंस है x एक्सिस से। तो 3 और 4 बोलो ये x एक्सिस से कितनी दूरी पर है? और y एक्सिस से और ओरिजिन से। आप नोट नहीं कर रहे थे क्या? इसीलिए बार बार पूछ रहे हो। कहाँ किया है? पूछ रहे बार बार। जब पूछोगे, क्योंकि माइंड में कितना रखोगे? और लोग तो सब तेज बन गए, आप पीछे ही हो रहे हो हर बार। तो फिर ये डिस्टेंस, अब ये इसे ओ लेना, इसे और ये बी ले लेना। तो पाइथागोरस से ही निकाले इसको 3 और 4। सेकंड वाले के अलावा समझ डायरेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन में के अलावा सर डायरेक्ट करना। चलो फिगर बनाना है, सेकंड में बनाओ, फोर्थ थर्ड में भी बनाओ। फोर्थ में भी बनाना पड़ेगा, नहीं तो तुम पॉइंट कैसे निकाल पाओगे? हाँ, सेकंड थर्ड फोर्थ। सर फर्स्ट में जब कोऑर्डिनेट का नाम बना सकते हो तो बना दो, बना देना ठीक रहेगा। चलो हाँ, कुछ कोऑर्डिनेट क्वाड्रेंट है और कुछ एक्सिस है। तो जो एक्सिस पर है उन्हें एक्सिस पे लिखो, जो क्वाड्रेंट में उन्हें क्वाड्रेंट में लिखो।